अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। हमारा तो कोई हाल नहीं है। जब परेशानी की हालत में आते हैं हम्म। तो कहते हैं परेशान क्यों हैं, जब खुश आ जाते हैं तो खुश क्यों हैं, जब खामोशी इख्तियार करते हैं तो क्या बात है आज बहुत खामोश हैं। कोई एक चीज़ हमें बता दें मियाँ हजरात को कि जो बीवियाँ अपने मियाँ को देखती हैं जब वो खुशी खुशी घर आते हैं, हम्म। चाहे काम से जितने भी थके हारे हों, तो उनकी वाइफ उन्हें देखकर तो एकदम से परेशान हो जाती, पता नहीं क्या बात है, बहुत खुश हैं। तो वो बहुत परेशान होकर पूछती है क्या बात है, बहुत खुश हैं। तो वो सोचता है बात क्या है। वो अपना सारा टाइम गुजरा हुआ उस पर नज़र डालता है सुबह से शाम तक, जब तक वो बाहर रहता है, कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो मेरे माइंड में थी है, क्या ऐसी खुशी मुझे मिली है। खुशी उसके लिए यही होती है कि काम पर गया, काम किया और वापस अपनी फैमिली में आ गया, ये खुशी होती है। हम्म। और परेशानी ये होती है अगर इंसान ज़्यादा काम में थका हुआ है तो वो जिस्म में ज़्यादा चुस्ती नहीं है, तो वो थोड़ा नॉर्मली आकर बैठा है तो वाइफ फिर भी पूछे क्या बात है, बड़े परेशान है। परेशान नहीं है, बाहर काम का हिसाब होता है, काम को लेकर या अपने इंसान की जो जिस्म में ताकत है उस चीज़ को लेकर इंसान इस तरह का जो है ना वो फेस पे हम्म। इंप्रेशन आ जाता है कि वो खुश है या परेशान है। ऐसी कोई बात नहीं है। इसके अलावा अगर खामोशी इख्तियार कर लें फिर भी परेशान है आप लोग, कोई ऐसी चीज़ बता दें वो एग्जैक्ट करके हैं जिससे आप लोग परेशान हो। ज़्यादा परेशानी होती है हमें अपनी वाइफ की और बच्चों की, वो परेशान हो। बच्चों की तो चले नहीं, बच्चे अपनी एक्टिविटी में मसरूफ़ होते हैं, स्टडी में, गेम में, किसी के साथ बातचीत में, अपने दोस्तों के साथ। लेकिन ज़्यादा बीवियों का होता है कि हमें एक टिप दे दें कि एग्जैक्ट हमें इस हालत में आप लोग चाहिए घर में एंटर हो। आप शुक्रिया। क्या चाहते हैं कि हस्बैंड एक रवैया रखे या वाइफ रोज़ सेम एक रवैया रखे? मियाँ चाहे हंसी खुश आए, चाहे उदास आए, चाहे परेशान या नॉर्मल, वो पूछे ही ना, बस ओके वेलकम। नहीं, ना पूछना भी अच्छी चीज़ नहीं है, बाहर से कोई अगर भी आए। परेशान मियाँ होगा तो वाइफ पूछेगी, हाँ मेरा बिल्कुल ख्याल है। बिल्कुल पूछेगी, उसका राइट बनता है, उसका मियाँ उसे पूछना चाहिए हम्म। कि क्या बात है। लेकिन एक प्रेशराइज पूछना एकदम से क्या बात है, बहुत खुश हैं, क्या हुआ। हो सकता है वाइफ आप पर शक करती हो। शक क्या करना है, वो बस काम पे इंसान इतना थका हारा होता है। तो एवरीडे थका हुआ क्यों नहीं होता? एवरी डे समटाइम काम का हिसाब होता है, ज़्यादा काम करना पड़ जाता है, या काम में जो लोग होते हैं वो आपके साथ कुछ रवैये के साथ आपके साथ काम करते हैं या कोई टेंशन नहीं है, तो आप नॉर्मली घर आते हैं हंसी खुशी। अगर काम पे कोई ऐसी बातचीत हो जाती है तो वहाँ पर भी इंसान परेशानी की हालत में घर आता है कि मैं उसके साथ ये बातचीत नहीं करना चाहता था किसी चीज़ को लेकर, उसकी वजह से मैंने ये बात की, ये मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मेरी गलती है। ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा सामने वाला गलत हो। जैसे टाइम चलता है घूमता है एक सर्कल में, इसी तरह इंसान का भी ये सेम सिस्टम है। ज़रूरी नहीं है कि वो कभी गलती नहीं कर सकता या कभी अब आप किसी क्या को। चाहते हैं आपकी वाइफ का रवैया आपके साथ कैसा हो, एवरीडे, रोज़ाना? नॉर्मल होना चाहिए हर वाइफ का, मुझे लगता है अपने मियाँ के साथ, ना कि इतना वो शकी रवैया हो कि वो परेशान हो जाए कि भाई बाहर इतनी टेंशन, सारा दिन काम में, घर पे आके रिमांड लेना शुरू कर लिया उन्होंने कि भाई कहाँ थे, क्या किया है सारा दिन में। कुछ लोग हलाक बातचीत में होता है सब कुछ। अब जब हलाक के साथ बातचीत करेंगे कूल होकर तो शायद आप सारा मान ले लें सामने वाले से, तो सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा। और समटाइम बात कुछ भी नहीं होती और लहजा ऐसा होता है कि सामने वाले को लगता है कि ये मुझ पे हैवी होने की कोशिश कर रहा है, हम्म। तो वहाँ पर आकर थोड़ी सी ऊंच नीच हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, मैं तो वैसे भी थका हुआ काम से आता तो वो शावर करके बैठ जाएगा, खाना खाएगा, सो जाएगा, तो वाइफ को ऐसे लगेगा जी बस देखा सारी रात मूड ऑफ किया, बात नहीं की, खाना खाया, बस सो गए। तो क्या करता। कोई मैसेज दे दें फिर वाइफ्स को, मैसेज सबकी ये वाइफ्स को कोई मैसेज। मैसेज ये है कि हंसी खुशी रहना चाहिए, छोटी सी ज़िंदगी है, इग्नोर करना चाहिए। हम लोगों जो अजनबी लोग होते हैं जिनके साथ हम काम करते हैं, लेन देन में किसी भी तरीके से अटैच रहते हैं,
हम उन लोगों को भी बातों को इग्नोर करते हैं। तो ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ता है माँ बेटी का, बाप बेटे का, बहन भाइयों का। तो हमें इग्नोर करना चाहिए, खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए। अगर किसी ने एक टाइम में की बात किया तो उसे चाहिए खामोशी इख्तियार करनी। और जैसे ही मौका मिले, मैं समझता हूँ कि सामने वाले को भी एहसास होता है दोनों में से जिसकी गलती है और जिसकी गलती नहीं भी है, तो जो है ना खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए। और बाद में फिर बात वही है, लहजे में अपनी बात डिस्कस करें। कभी भी लहजे से हटकर किसी के साथ भी बात ना करें। थैंक यू सो मच।